ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਨੌਵਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। मैडम चेक करके दस सकती हैं बिकॉज जी मूवमेंट है वो ये चीज़ दसदी है कि अंदर बच्चा ठीक है या नहीं ठीक। धड़कन ठीक है बच्चे दी? हाँ जी। बच्चा अंदर घूम रहा है। सवेर का की खादा है? खाली पेट है। ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम है कि ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ नहीं घूमता गा, जब बच्चा नहीं घूमता तो बहुत ज़्यादा घर में घबराहट हो जाती है। और ये बच्चे की मूवमेंट काउंट करना अपने आप में एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ये बताएगा कि बच्चा अंदर ठीक है या नहीं ठीक। 24 घंटे डॉक्टर आपके पास नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपको मूवमेंट्स की काउंटिंग है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है और आपको क्या क्या करना है, जिसमें हम ये ध्यान देंगे कि बच्चा और माँ दोनों ठीक ठाक रहेंगे। आप इनका एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए जिसमें हमें ये समझ आएगा कि बच्चे को खून ठीक बराबर मिल रहा है और बच्चे का ग्रोथ ठीक है या नहीं ठीक। आप जाइए। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो एक छोटा सा ये डिवाइस है, इसके बारे में आपको बताऊंगी जो हमें ये बताएगा कि बच्चा मेरा ठीक है या नहीं ठीक पेट के अंदर। बेसिकली जो बच्चे की मूवमेंट्स होती हैं पहले बच्चे में तो वो होती है 20 हफ्ते पे, जब 5वां महीना शुरू हो जाता है आधा निकल जाता है। और जो अगर आपको पहले हुई बच्चा है और आपकी मूवमेंट्स 16 से 22 हफ्ते के बीच में हो जाती हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं ये बताती हैं बच्चा अंदर एक्टिव है, अंदर हिल डुल रहा है। और दूसरा कि बच्चे के आसपास जो पानी है वो ठीक है, बच्चे को ग्रोथ ठीक हो रही है। जो मूवमेंट है वो कोई बच्चा घंटी नहीं मारेगा कि मेरा बच्चा मेरे को अंदर दिक्कत है, वो हमेशा घूमना कम करता है। हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 5,29,000 बच्चे पेट में पूरे हो जाते हैं, जिसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं अगर मदर को ये पता है कि मैंने क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है। 3 चीज़ें उसने करनी है। पहला, उसने लेटना है, पैरों की तरफ 2 ईंटें लगानी है, पैर ऊंचे करने हैं और उल्टे हाथी करवट पर लेटना है। और फिर ये चेक करना है पेट पे हाथ रखकर कि बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा। बच्चा घूम सकता, लोटनी खा सकता है, हाथ हिला सकता है या धक्का मार सकता है या टांग मार सकता है या हिल सकता है, उसको मूवमेंट गिनेंगे। उस मूवमेंट का आप हिसाब रखेंगे, कॉपी पेन लेंगी और एक एक लाइन खींचती जाएंगी। एक दिन में आपकी कम से कम 10 से 12 मूवमेंट्स होनी चाहिए। हर बच्चे का अपना एक मूवमेंट का स्टाइल है। दूसरी बात इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप रोज उसी टाइम पे आप मूवमेंट्स अपनी चेक करेंगे, अगर आपकी मूवमेंट्स एक दिन में आधे घंटे में 10 मूवमेंट्स हुई थी बच्चे की, तो आपको अगली बार अगर धीरे धीरे लगने लगे कि बच्चा कम घूम रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको कभी भी शक हो जाए कि बच्चा कम घूम रहा है, आप ये मत सोचिए डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, पर इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे की मूवमेंट्स नॉर्मल होनी चाहिए, जो आप रोज़ महसूस करती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 8वें 9वें महीने में जाके बच्चा पूरी लोटनी नहीं खाता, सिर्फ एक ही जगह पे हाथ पैर हिलाता है, वो इस चीज़ की निशानी है कि मूवमेंट्स ठीक है। अगर आपका बच्चा नहीं घूम रहा है तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ कम हो, उसको अंदर दिक्कत हो, उसके गले के आसपास नाड़ुआ घूम गया हो और उसके आसपास पानी कम हो। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बच्चे के अंदर जान को खतरा है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि मेरा बच्चा कम घूम रहा है तो आप क्या कर सकते हैं घर में डॉक्टर पे जाने से पहले, अगर सारा कुछ ठीक है। सबसे पहले आप लेट जाइए, उसके बाद पैरों की तरफ 2 तकिए लगाइए, ऊंचा करिए पैरों को, उल्टे हाथी करवट पर लेटिए, कुछ मीठा खाइए, जैसे आप बनाना खा सकती हैं, और कुछ पीजिए, पानी पीजिए, और फिर अपने पेट पे हाथ रखिए और फिर देखिए खाली पेट जब भी आप होंगी, आप भूख लगेगी तो आपका बच्चा घूमना कम करता है। जब भी माँ खाना खाती है उसके बाद बच्चे की मूवमेंट्स मैक्सिमम होती हैं। इसके बाद एक चीज़ आपने और करनी है, आप पेट के ऊपर आप ऐसे ऐसे ठोले मार सकती हैं, हल्का हल्का पैर को टैप कर सकती हैं, पेट को म्यूज़िक सुना सकती हैं बच्चे को। और दूसरी बात है कि आप बच्चे के पेट के मदर की पेट के ऊपर आप टॉर्च से लाइट मार सकती हैं। जब हम टैप करेंगे और हल्का हल्का टैप करेंगे और जब बच्चे से बात कर सकती हैं, उसे गाना सुना सकती हैं,
आपने खाना कब खाया था? सुबह। देखो, इन्होंने सुबह से लेके अब तक खाना नहीं खाया और इसीलिए बच्चा घूम नहीं रहा। इनको अब ध्यान भी नहीं दिया इन्होंने। ये बड़ी फ्रीक्वेंटली, जो लेडी पहली बार बच्चा प्रेग्नेंट होती है उसको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो जब पहली बार प्रेग्नेंट हो तो बहुत चीज़ पे ध्यान रखिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक लेडी के लिए है वो है बच्चे की मूवमेंट्स। एक बार जब वो 5वें या चौथे महीने में जैसे भी जिस भी स्टेटस पे है वो शुरू हो जाती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप अगर रोज़ की मूवमेंट्स आप चेक कर रही हैं कि आधे घंटे में 10 मूवमेंट्स हुई, तो अगली बार आपने देखा कि कम हो गई और कम हो गई, तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कभी भी आपको लगे कि मेरे को बच्चे को अंदर दिक्कत है, बच्चे ने कोई घंटी नहीं मारनी, बच्चा सिर्फ अपनी मूवमेंट्स कम करेगा और जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे को अंदर दिक्कत है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पहले वो इस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 1500-2000 रुपये में ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। ये मदर के पेट पे इसको रखा जाता है और एक डॉपलर का काम करता है। जब भी इसको किसी धड़कन पे रखा जाएगा तो ये धड़कन पकड़ेगा, ये खटखट की आवाज़ है और यहाँ पे एक लेवल आ जाएगा, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मेरे बच्चे की धड़कन ठीक है। अगर आपको बारी बारी लगता है कि मेरे बच्चे की धड़कन ठीक नहीं है या घबराहट हो जाती है तो ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास अवश्य रखें। अगर आपका बच्चे की पहले कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है जिसमें बच्चा अंदर पूरा हो गया तो उसके लिए भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसको फीटल डॉपलर बोलते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हर प्रेग्नेंट लेडी इसको एक बार यूज़ कर सकती है तो वो अपना बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित पा सकती है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके उस बच्चे को बचाया जा सकता है। बिकॉज धड़कन सबसे आखिर में जाएगी, सबसे पहले मूवमेंट्स खत्म होंगी। तो मूवमेंट कम होने में और धड़कन जाने में जो बीच का टाइम है, उस टाइम अगर हम बच्चे को बचा सकते हैं तो बच्चा हमारे पास सुरक्षित और हेल्दी मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए और उनकी अवेयरनेस बढ़ाइए।